वेलकम टू एससीसी। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है, क्वेश्चन है ये, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। एक सर्कल के जिसका सेंटर मान लेते हैं ए है, उसके आउटसाइड में एक पॉइंट है, मान लीजिए पी, उससे दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, then the line segment joining the point of contact, then the line segment, वो लाइन सेगमेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, जो सर्कल और टेंजेंट के बीच में बनने वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट है। तो सर्कल और टेंजेंट, कोई भी सर्कल किसी भी टेंजेंट को किसी एक ही पॉइंट पे कट करता है। तो सर्कल और टेंजेंट को कट करने वाला दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, एक इस टेंजेंट के लिए ए मान लेते हैं, एक इस टेंजेंट के लिए बी। इन टेंजेंट का भी एक नाम ले लेते हैं, पी क्यू पी एस। दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए एंड बी, एंड द एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। एक्सटीरियर पॉइंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो लेंथ है, उन दोनों का लेंथ इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में पी ए और पी बी इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। एंड दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, और ये भी प्रूफ करना है कि वो दोनों लाइन जो है, मतलब वो एक्सटीरियर पॉइंट वाला जो है, एक्सटीरियर पॉइंट जो है वो सेंटर पे सेम एंगल बनाता है। मीन्स पी ओ ए और पी ओ बी इक्वल है, ये चीज प्रूफ करना होगा। सो गिवन, इसलिए गिवन वाला पार्ट प्रूफ बता। गिवन पी बी अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल विथ सेंटर ओ। पी एक पॉइंट है जो सर्कल के आउटसाइड है, और इस सर्कल का सेंटर ओ है। फ्रॉम द पॉइंट पी, पी पॉइंट से दो टेंजेंट पी ए और पी बी ड्रॉ किया गया। वो सारी बातें जो जो हमने अज्यूम किया है उसको यहाँ लिखेंगे। पी ए और पी बी दो टेंजेंट है, सॉरी पी क्यू और पी एस दो टेंजेंट है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है सर्कल और टेंजेंट के बीच में वो ए और बी है। वो सारी बातें यहाँ लिखेंगे। फ्रॉम द पॉइंट पी टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी एस आर ड्रॉन, ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट within the tangent and the radius PQ और PS respectively। PQ और PS के लिए जो है दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A और B है, और PA एंड PB मेक्स एंगल। PA और PB सेंटर पे जो एंगल बनाता है, सेंटर पे एंगल बनाता है कौन सा, POA और POB, वो दोनों एंगल है POA एंड PB। RTP रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या करना है हमें, एक पार्ट तो ये प्रूफ करना है कि आउटसाइड पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो लेंथ है, यानी PA और PB ये इक्वल होगा। और दूसरा चीज आपको प्रूफ ये करना है कि वो इक्वल एंगल बनाते हैं सेंटर पे। दो एंगल सेंटर बन रहा है POA, सेंटर पे एक एंगल ये है, सेंटर पे दूसरा एंगल है POB, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। ये बात भी हमें प्रूफ करना है। नेक्स्ट, इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसमें नेक्स्ट पार्ट है प्रूफ। प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे। जो दो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, दैट इज PAO और दूसरा POB। इन ट्राइंगल्स कौन कौन सा, POA एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, POB। POA और POB जो दो ट्राइंगल हैं, उन दोनों ट्राइंगल में PO कॉमन साइड है, PO इज कॉमन साइड। PO तो दोनों ट्राइंगल में है, मौजूद है। दूसरा OA रेडियस है और OB भी रेडियस है। OA एंड OB आर रेडियस।
are OA and OB are radii of circle. They are radii of circle. PA and PB are tangents. So PA and PB are tangents. PA और PB tangents हैं and OA and OB are radius. OA and OB are radius on point of contacts. PA और PB टेंजेंट है और OA और OB अगर रेडियस है, तो इससे पहले एक थ्योरम में प्रूव हो चुका है कि OA जो कि रेडियस है वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे, यानी कि PA पे, और उसी तरीके से OB भी परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट PB पे। OA रेडियस जो है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ये थ्योरम अगर आपको समझना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। इस थ्योरम को समझने के लिए वो ये वाला पार्ट समझने के लिए आपको वीडियो देखना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? AOP एंड ट्राइंगल BOP। इन दोनों ट्राइंगल में AOP और POB में PAO दो ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे हम इन ट्राइंगल PAO एंड दूसरा ट्राइंगल PBO। इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहला साइड OP इज कॉमन साइड। OP जो है वो कॉमन साइड है, OP कॉमन साइड है। नेक्स्ट दूसरा OA इक्वल टू OB होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि दोनों एक ही सर्कल का रेडियस है। नेक्स्ट एंगल काफ़ी आसान है ये, हमें इनको दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ये जो कंडीशंस लगते हैं हम उसी को प्रूव कर रहे हैं। तो ये जो PAO पे बनने वाला जो एंगल है PAO और PBO जो एंगल है वो आपस में इक्वल होगा, और बेसिकली दोनों 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि दोनों राइट एंगल है, क्योंकि OA जो है वो परपेंडिकुलर है PA पे, और OB जो है वो परपेंडिकुलर है PB पे। OA परपेंडिकुलर है PA पे और OB PB पे, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल है, और बेसिकली इन दोनों इक्वल टू 90 डिग्री है, राइट एंगल है। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल PAO ये कंग्रुएंट होगा ट्राइंगल PBO के साथ, और रूल क्या होगा यहाँ पे? चूंकि राइट एंगल है तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, इसके बेसिस पे ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है, मतलब कंग्रुएंट है। कंग्रुएंट मीन्स हर तरह से इक्वल है, और अगर हर तरह से इक्वल है तो जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, यानी एक जैसे जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगे, यानी PA और PB, PA इक्वल टू होगा PB। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, और एंगल्स भी इक्वल होंगे। कौन कौन सा एंगल? एंगल PAO इक्वल होगा एंगल PBO के साथ। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग
एंगल्स। यहीं पे ये हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव होता है। उम्मीद है आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट।